नमस्कार। मेरे सामने 26 वर्षीय युवक, उनकी हस्तरेखाओं को पढ़ूंगा, उनकी उंगलियों के फलों को बताऊंगा, उनके पर्वों की क्या गतिविधि है इसको मैं बताऊंगा। यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की, जिसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वयं से संघर्ष करके अपने आप को स्थापित करता है। यानी इस व्यक्ति को सब कुछ अपने जीवन में बना बनाया नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति स्वयं का निर्माण अपनी मेहनत के द्वारा करता है और उसमें वो बहुत मेहनत भी करता है, तभी जाकर उसे प्राप्त करता है। जब इस तरह का गैप आ जाता है तो सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। यहाँ पर फर्स्ट पर्व देखता हूँ, मानसिक बहुत मजबूती के साथ है, हल्की बहुत माइनर रेखा जरा सी हैं, इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं, 8-10 दिन का प्रभाव रहता है, इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं। मानसिक स्थिति कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती होगी, फिटिक हो जाती होगी, बस इसको इतना बोल सकते हैं। यहाँ पर सेकंड पर्व पर बात करता हूँ। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं, बस वही बात जो मैंने प्रथम पर्व से कही थी कि जोश में आकर के होश ना हो, साथ ही साथ निर्णयों पर पूरी तरह से व्यवस्थित रहें, निर्णयों पर किसी भी प्रकार से जल्दबाजी ना करें। इस प्रकार की स्थिति को दिखलाने वाली ये यहाँ पर रेखा है। थर्ड पर्वत पर अभी जो रेखाएं लगी हुई हैं ये धन पर ग्रहण रूपी रूप में है, यानी वर्तमान में धन की अच्छी स्थिति वर्तमान में व्यक्ति की नहीं है। आपकी उंगली के बीच में ये जो गैप बना हुआ है इसे भी कहते हैं भाई राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को लेकर के लिए व्यक्ति को कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करता हूं मैं आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई बीपी का संकेत नहीं, यहाँ से कोई आंखों का रोग नहीं, यहाँ से कोई क्रोध का नहीं, कोई एक्सीडेंट का नहीं, ऐसा कुछ संकेत यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्व पर देखता हूँ तो यहाँ सहयोगात्मक रेखाएं हैं, हल्की हल्की माइनर रेखाएं हैं जो महीने 2 महीने परेशान करेंगी, उससे ज़्यादा नहीं है। आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए, नौकरी के लिए प्रयास करने चाहिए। और साथ ही साथ तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर अपने किसी कार्य से कोई बदनामी का योग यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। स्थायी रोगों के लिए देखा जाता है, कोई स्थायी रोग नहीं है, अच्छे संकेत हैं यहाँ पर। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो ये वो रेखाएं जो यहाँ पर खड़ी रेखाओं के रूप में ज़्यादा है, यानी आपके जीवन के अंदर अभी किसी भी प्रकार से कोई कर्ज के, किसी प्रकार से पैसा डूबने के कोई भी संकेत यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं इसके बाद आपके थर्ड पर्व की। परिवार के लिए कैसे हैं, परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल पर्व तीसरा अनुकूल है, यानी परिवार के साथ सहयोगात्मक रवैये के साथ आप चलते हैं। थोड़ा सा उंगली शनि और सूर्य की बीच में से थोड़ा सा खुली हुई है, यानी आपको नौकरी करने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व। यानी कुछ मिलाकर यहाँ किसी प्रकार का अभिमान नहीं, किसी प्रकार थोड़ा सा अलग हटके होती है उंगली तो व्यक्ति घमंडी होता है, अपने आप को गरीब आदमियों के साथ नहीं जोड़ पाता, छोटे तबके के लोगों के साथ नहीं जोड़ पाता। आप छोटे लोगों के तबके के लोगों को भी गले लगाते हैं और बड़े प्रेम के साथ उनके संबंध बनाकर रखते हैं। सेकंड पर्वत पर यदि देखता हूं तो ये हल्की हल्की माइनर रेखाएं हैं, बस ऐसा कह सकते हैं कि कहीं थोड़ा बहुत प्रेम संबंध चल रहे होंगे, उस तरह के संकेत। और साथ ही साथ ये संतान सुख या कह सकते हैं ईश्वर कृपा का अभी ना होना। अभी संतान सुख की बात नहीं कर सकते क्योंकि विवाह नहीं हुआ है, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाई अभी ईश्वर की कुछ आप पर कृपा नहीं है। यहाँ की बीच की उंगली में ये देखिए छिद्र है, इस प्रकार का छिद्र होता है तो व्यक्ति का खुले खर्च, हाथ जो है थोड़ा खुला हुआ होता है, कंजूस टाइप का व्यक्ति नहीं होता, खुला खर्च करता है। या कह सकते हैं धन आने से पहले ही कुछ योजना बनी रहती है उनको इन्वेस्टमेंट करने की। आइए बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर अभी कहीं भी स्थायी रेखाओं से दिखाई नहीं देता, एक दूसरे से मिल करके रगड़ करके चलती हैं जब रेखाएं, या थोड़ा सा काटने का प्रयास करती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में धन के लिए थोड़ा सा भाग दौड़ करा सकती हैं। यानी अभी मैं कहूँ तो कहीं स्थायी रूप से धन के लिए संघर्ष करने वाली रेखाएं हैं। इसमें
कुल मिलाकर आप प्रयास कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप भागदौड़ कर रहे हैं, ऐसा इनसे बोला जा सकता है। तो अभी पर्वत से कोई बहुत ज़्यादा धन के मिलने के स्रोत दिखलाई नहीं पड़ते। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। यानी यश मान सम्मान के पर्व पर राज्य सरकार से संबंधित जॉब का जो संकेत होता है वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आता। रेखाएं आपस में अगर देखता हूँ तो ये जब रेखाएं ज़्यादा इस तरीके से होती हैं तो व्यक्तियों को कई प्रकार से नौकरी करनी पड़ती है, भागदौड़ करनी पड़ती है और सम्मान के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर किसी भी राज्य सरकार से सहयोग का, जॉब का संकेत नहीं नजर आ रहा है। राजनीतिक कार्यों से भी कोई यहाँ पर लाभ नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व में ये रेखा यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से खड़ी हुई रेखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आड़ी रेखा का संपर्क भी आपके यहाँ पर आपको दिखलाई देगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ से एक आड़ी रेखा का स्वरूप भी दिखाई देगा। इसमें समझने की बात यह है कि ये जो आड़ी रेखा है इसके ऊपर से आपकी भाग्य रेखा खड़ी है या भाग्य रेखा के नीचे ये वाली रेखा है। जब खड़ी हुई रेखा आड़ी रेखा के ऊपर से गुजरती है तो व्यक्ति के कुल मिलाकर भागदौड़ के ऊपर उसकी जीत को दर्ज करती है। यानी थोड़ा भागदौड़ होगी, मेहनत होगी, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। भाग्य रेखाएं आपके साथ हैं, थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से मल्टी टैलेंटेड रेखा इनको बोलते हैं, जो बुद्ध के गुणतज्ञों को बढ़ाती है, ये आपके पास हैं। यानी आप प्रयास करते रहते हैं, आपके पास कई तरह के टैलेंट हैं, कई तरह का प्रयास आप करते हैं और उन प्रयासों में लगातार ईश्वर की आस्था को भी जोड़ते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत अपनी योग्यता को भी। उसके द्वारा यहाँ अभी बृहस्पति का पूरा इन्वॉल्वमेंट सहयोगात्मक रूप से नहीं है। आप कह सकते हैं कि अभी आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर लगभग सब जगह आपको छोटे छोटे से दीप नजर आते होंगे। ये दीप आपके जीवन में या गिरती हुई रेखाओं के रूप में, ये जो रेखाएं हैं ये थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में चिंता की बात है। इसको चिंता की बात कह सकते हैं कि पेट का लगातार खराब रहना, व्यक्ति के स्वास्थ्य में पेट का खराब ज्यादा रहना, और साथ ही साथ कह सकता हूं कि मन के अंदर अशांति है वर्तमान में। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, मन में अशांति है अपने टारगेट को पाने के लिए। साथ ही साथ एक अपनी तरफ से दूसरे व्यक्तियों के ज़्यादा आप काम आ जाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति आपके ज़्यादा काम नहीं आते हैं। इस प्रकार से इन रेखाओं का संबंध बोला जाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। निम्न मंगल पर कर्म रूपी रेखाएं काफ़ी चलती हुई है। ये रेखाएं बहुत प्रयासरत रेखाओं के रूप में लगातार जाती हैं। इसका संबंध जाकर हृदय रेखा को काट करके भी जाता है। कभी कभी ऐसे संबंधों को मांगलिक विभक्ति कहा जाता है। कुल मिलाकर के ये सूर्य पर्वत तक रेखा पहुंच रही है। इसका मतलब आपकी मेहनत जो आने वाले समय में होने वाली है वो दूर स्थानों से भाग दौड़ करके होने वाली है। जहाँ जहाँ आयु रेखा को ज़्यादा रेखा काटती है वहाँ वह व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा संबंध होता है। तो ये कुल मिलाकर बहुत रेखाएं हैं जो यहाँ से निकल करके मंगल पर्व से छोटा छोटा करके आगे बढ़ती हैं। कहीं आयु रेखा को काटती हैं, कभी बुद्धि रेखा को काटती हैं, कभी हृदय रेखा तक पहुँच जाती हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं आपके जीवन में संघर्ष कराएंगी, मन को अशांत भी करेंगी, बुद्धि को भी अशांत करेंगी, लेकिन फिर उस पर अंत में विजय प्राप्त होगी। तो बहुत कुछ संघर्ष वाला लगातार हाथ लगा चल रहा है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से निकलती है जो बुद्धि को भी प्रताड़ित करेगी, थोड़ा भाग्य रेखा को काटेगी और फिर मंगल पर्व तक जाती है। यानी कुल मिलाकर के एक अंदर से और एक बाहर से। बाहर वाली रेखा का सिर्फ शनि पर्व पर खत्म होना, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवाक में सिर्फ और सिर्फ बस मुझे किस तरीके से धन प्राप्त हो, ये वाली बात है। दूसरी बुद्धि रेखा बाद में आदमी को संघर्ष कराएगी, मेहनत कराएगी और मेहनत करके व्यक्ति अपने स्थान को प्राप्त करेगा, अपनी जगह को प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर अगर बात करता हूँ द्वितीय मंगल वाले क्षेत्र के बारे में, तो इसमें क्रॉस के चिन्ह भी हैं। इसमें ज़्यादा रेखाएं जब काटने लगे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा संघर्ष हो जाती है।
क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ से व्यक्ति आकर्षण पैदा करता है। आकर्षण क्षेत्र जब ज़्यादा खराब होने लगे तो व्यक्ति अपनी छाप अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में नहीं छोड़ पाता, जिसके लिए वर्तमान की स्थिति बहुत खराब यहाँ पर बनी हुई है। आइए बात करता हूँ मैं द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व यहाँ पर यदि देखेंगे आपको तो गतिमान रेखाएं ब्लू इंक के अंदर ज़्यादा है, यानी थोड़ा सा एग्रेशन पर, थोड़ा सा क्रोध पर, थोड़ा सा जल्दबाजी में अपने आप को चूक जाना, जल्दबाजी करना, इस चीज़ों से आपको थोड़ा बचकर रहना है, वरना किसी से झगड़ा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ गलत निर्णय करके नुकसान भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक हल्का सा दीप भी लगा था देखने में। अब बात करता हूँ यहाँ पर नीचे चंद्र पर्वत के बारे में। गतिमान रेखाएं जब अस्त व्यस्त होकर के निकलें, यानी उनका कोई फल ही पड़ना भारी हो जाए, तो व्यक्ति को ये चिंता की रेखाएं कहलाती हैं। इनसे मैं किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ने का योग नहीं मान सकता। किसी प्रकार से ऐसा नहीं लगता देखने में कि व्यक्ति अपने आप में कहीं से अवसाद का शिकार होगा, बीमारी का शिकार होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चंचल रेखाएं हैं चंद्र पर्वत पर, व्यक्ति के अंदर चलायमान रहती हैं, चंचल लगती हैं व्यक्ति को, जिससे मजबूत डिसीजन व्यक्ति नहीं अभी ले पा रहा है। अभी तक के लिए मैं बातें ये कर रहा हूँ। आइए बात करता हूँ आपके बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं बहुत सारे पर्वत के अंदर टूटी हुई है। यदि इनको देखेंगे तो कहीं भी इनके अंदर स्थिरता नहीं है। जहाँ ये बुद्धि को प्रभावित करती है, वहीं आपके व्यवसाय और नौकरी को भी प्रभावित करती है। इनके द्वारा दिखाई देता है कि आप अपने जीवन में कितनी ही बार नौकरी का परिवर्तन का सामना करेंगे। अगर व्यवसाय करना पड़ गया तो व्यवसाय में भी इसी प्रकार की उठापटक का सामना होगा, यानी एक व्यवसाय नहीं चलेगा, फिर दूसरे में बढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर तीसरे में, और कुल मिलाकर उसमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो ये गतिमान रेखाएं ज़्यादा अच्छी नहीं कहलाती। इनके कारण व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कुछ उथल पुथल रहती है व्यवसाय और नौकरी के अंदर। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। परिवार से सपोर्ट है, परिवार से सहयोग है, अच्छे कुल से पैदा है, यहाँ से थोड़ा दूर स्थान से संबंध बनाया, हल्का सा यह दीप आपके जीवन में पहुँचा, लगने का प्रयास कर रहा है। अभी दीप कह नहीं सकता, अगर ये दीप बन जाता है तो बहुत खराब हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार का दीप बनाने का प्रयास, अच्छा हो ये दीप ना बने तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस तरीके से जैसे बना रहा हूँ मैं, अगर ऐसा दीप बन जाएगा तो आपके जीवन में 36 वर्ष तक बहुत संघर्ष करा देगा आपको। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो भाग्य रेखा ऊपर तक जाती हुई चली जा रही है कर्म रूपी रेखा के रूप में। तो चलिए, ये सब यहाँ पर इस तरह की गतिविधि है, इसमें बोलने वाला हूँ मैं आपके सवालों में आपके जवाब। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत पर यदि आप देखेंगे छोटे छोटे यव बने हुए हैं, आपस में रेखाएं ज़्यादा रगड़ कर चल रही हैं, एक दूसरे से छिटक कर के चल रही हैं। इनको कहते हैं एक तरीके से जब बहुत ज़्यादा गतिविधि होने लगे रेखाओं की, छोटी छोटी इधर उधर 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 पूरे हाथ में भिन्न तरीके से बहकने लग जाएं, तो उनको कहते हैं जीवन के अंदर आक्रामक रेखाएं। यानी ये अपने आप में सिर्फ आक्रमण कर रही हैं आपके संसाधन के लिए, आप लगातार भटक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। शुक्र पर्व का ये वाला पर्व भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, यानी संसाधनों के लिए संघर्ष तो आपके जीवन में है। ऊपर के अंगूठे का सेकंड पर्व ये तर्क शक्ति के लिए जाना जाता है, यानी बहस करने की इच्छा शक्ति व्यक्ति में है, लेकिन शुक्र मानसिक ठीक है। तो यहाँ अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके पास सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। पहले मंगल रेखा देख लीजिए, छोटी सी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा इस मंगल रेखा का, पर थोड़ा बहुत यह है कि इससे ये फ़ायदा हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा सा भटकता है फिर दोबारा वापस आ जाता है। यहाँ पर आपकी आयु रेखा को देखता हूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ डबलिंग करेगी और उसके बाद यहाँ से जा कर के और सीधा सीधा नीचे तक जाकर और लगभग पहुँच रही है अभी 74-75 वर्ष तक। तो ये इस प्रकार से आपके पास आयु रेखा है। आपकी सारी रेखाओं को यहाँ पर मैंने पढ़ने का प्रयास किया, उनसे किस किस प्रकार की गति, किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा, ये मैंने आपको बताया। आपका सवाल है नंबर 1, मैरिज की एज क्या, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। जो मैरिज के लिए जो फल देखे जाते हैं उसमें मांगलिक लगता है देखने में, तो मांगलिक हो तो यदि आप गुण मिलान करके विवाह करें। साथ ही साथ मैरिज लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा क्रोध आ जाता है,
उसके बाद शांत भी जल्दी होते हैं, अस्थिर रहते हैं काफ़ी, उसको स्थिर रखने की ज़रूरत है, उसके मैं उपाय बता दूंगा। तो यहाँ मैरिज एज आपकी 2022 तक का अच्छा खासा संकेत है, और 2022 के में तक यदि नहीं हुई आपकी शादी तो फिर से 2024-25 में होगी। ये दशाएं कई बार शादी की आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो इस तरीके से यहाँ संकेत दिखते हैं। जॉब करूं या बिजनेस, किसमें ज़्यादा फायदा? जॉब का पूरा हाथ है, बिजनेस में तो बिल्कुल और परेशानी का सामना आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा। मदर और फादर की सेवा कर पाएंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लव मैरिज, बिल्कुल लव रिलेशन दिखाई देते हैं लेकिन लव मैरिज दिखलाई नहीं देती, और अरेंज मैरिज के संकेत ज़्यादा हैं। मनी स्टेटस के लिए अभी जीवन में संघर्ष है, नौकरी को स्थायी रखेंगे तो ज़्यादा सुखी जीवन महसूस करेंगे। बेस्ट टाइम इस समय आपका चल रहा है, अभी मैं कह सकता हूं कि आने वाले 5 साल बहुत बेस्ट हैं आपके पास में। आप नौकरी पर पूरा ध्यान केंद्रित करके और अपना अच्छा खासा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बेस्ट टाइम ही है, कोई ख़राब नहीं है। तो ये आपने पूछा। इसके अलावा आपने पूछा है कि जो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, छोटे स्तर पर, और छोटे स्तर पर कर सकते हैं उसको। तो ये सब आपके हाथ के अंदर जो भी कुछ था, सही था, खराब था, मैंने सब आपको बताया। आप अपने आप को स्थिर रख सकें, आप सही तरीके से काम कर सकें, जीवन में सफलता पर बढ़ सकें, बाधाएं आपके बीच में ना आए, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। पुखराज आपने शादी सुंगली में धारण किया हुआ है, यदि आपने धारण किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पुखराज ही आपका रत्न बनता है। आपको पूजा में दुर्गा सप्तशती से, अगर पुखराज नहीं है तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती से देवी कवच आपको नित्य पढ़ना होगा। मुझे आपकी डिसीजन पावर, आपके स्वास्थ्य, 2 चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, उसको मुझे ठीक रखना है। तो दुर्गा सप्तशती का देवी कवच प्रतिदिन अपनी पूजा में पढ़ें, और साथ में गायत्री मंत्र का मानसिक जाप भी कर सकते हैं, और माला से भी जाप करेंगे। जितना करेंगे उतना आपको सही डिसीजन से आपको तरक्की प्राप्त होगी। नमस्कार।